हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता जो 14 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से, तो उस दौरान एरीज, लियो और सजिटेरियस इन लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। स्टार्ट करते हैं विद द एरीज। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। इस रीडिंग को आप वीकली रीडिंग के साथ साथ एज अ डेली रीडिंग भी देख सकते हैं। तो लेट्स सी कि एरीज लोगों का ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। ओके जी, 7 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, मंडे का दिन जो है वो थोड़ा ज़रा इस लिहाज से क्रिटिकल हो सकता है कि आपको कोई इस किस्म की सिचुएशन का सामना करना पड़े जहाँ पे आप मुसलसल ये सोच रहे हो कि मुझे यहाँ से वॉकआउट कर जाना चाहिए। इस लिहाज से काफ़ी एंग्जाइटी भी नज़र आ रही है आपके यहाँ पे। लेकिन बहरहाल ये एनर्जी जो है सिर्फ मंडे तक ही है, जहाँ पे थोड़ा मतलब ये एंग्जाइटी वाला फैक्टर जो है ये सिर्फ मंडे को ही नज़र आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मोहतात इस लिहाज से भी रहने की ज़रूरत हो कि कोई इम्पल्सिव डिसीजन मत लें और जो भी सिचुएशन बनी हुई है उसको ठंडे तरीके से हल करने की कोशिश करें। और अगर आपको कोई इस किस्म के इश्यूज़ आ रहे हैं जहाँ पे फ़ैसला करना है तो एक दिन के लिए टाल दें आप ये बात, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर आगे मैजिशियन का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। ये दोनों दिन जो हैं बहुत इस लिहाज से पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, ट्यूसडे और वेंसडे, जहाँ पे ना सिर्फ आप अपनी पॉजिटिव जो एबिलिटीज़ हैं उनको बाहर लेकर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बल्कि यूनिवर्स जो है वो भी आपको गाइड कर रही है कि कौन सी डायरेक्शन में आपको बढ़ना है और आपको एक पॉजिटिव चेंज की तरफ लेके जा रही है। उसके बाद 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ये दिन ऐसा होगा जहाँ पे आप अपने आप को ग्राउंड करते हुए महसूस करेंगे, अपने आप को पहले से बेहतर जगह पे महसूस करेंगे, और जितनी भी स्ट्रगल्स हैं या अपोजिशन है जो कि आप लाइफ के अंदर फेस कर रहे हैं, ठीक है, आपको ख़ुद महसूस होगा कि अब आपकी सलाहियत जो है उन चीज़ों से डील करने में बेहतर है। 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत होगी। भी ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए आपके पास आए, और अगर आप मेंटली उसके लिए प्रिपेयर ना हुए तो वो आपके हाथ से स्लिप हो जाएगी। सो चीज़ों को ओपन रखिएगा, माइंडसेट ओपन रखिएगा, ताकि जो भी अपॉर्चुनिटी या जो भी पॉसिबिलिटी आए आप उसको कंसिडर ज़रूर करें एक दफ़ा। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं आप, मामलात काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रैवलिंग हो सकती है, ये भी हो सकता है कि कोई शख्स दूर से आपसे मिलने आ रहा हो, या मिलने आने के लिए आपको कहीं किसी दूसरी जगह पे जाने के अलावा एक कम्युनिकेशन जो पहले होती है, जो कि ट्रैवलिंग से पहले होती है, जहाँ आप चीज़ें टाई अप कर रहे होते हैं, तो वो भी हो सकती है यहाँ पे। ये किसी के कुछ ऐसे मैसेजेस भी हो सकते हैं जिसको हम लव मैसेजेस के फैक्टर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ये एक बड़ी पैशनेट किस्म की एनर्जी है जहाँ पे आप एक्शन लेना चाहते हो, जहाँ पे आपको पता होता है कि आपने कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है और आप उस डायरेक्शन में स्टेप भी ले रहे होते हो। बहुत सारी दफ़ा बहुत सारे कार्ड्स के साथ ये होता है कि हमें आइडिया तो हो जाता है कि हमें क्या करना है, लेकिन हम वो एक्शन नहीं ले पा रहे होते। लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है आपको इतनी एबिलिटी देगी कि आप आगे बढ़ के फिर एक्शन भी ले सकें। सो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लियोज़ के लिए क्या सिचुएशन है। यहाँ पे ये हफ्ता स्टार्ट हो रहा है 14 फरवरी से, मंडे, और देखते हैं कि लियोज़ के लिए इस दौरान क्या सिचुएशन मौजूद है। ओके जी, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। किसी ने लियो के हवाले से ये बात की थी कि मेरे पास लियोज़ की रीडिंग्स जो है वो अच्छी नहीं आती हैं। अब मेरा क्या कसूर है इसमें? आपके सामने कार्ड्स ड्रॉ हो रहे हैं और कार्ड्स यकीनन ऐसे हैं जो कि वैलेंटाइंस के हवाले से तो काफ़ी पेनफुल है, लेकिन बहरहाल मैं इस बारे में कोई तबसरा नहीं कर सकूँगी एक्सेप्ट दैट कि मैं इन कार्ड्स को आपको एक्सप्लेन कर दूँगी।
एक तो मंडे का दिन आपका इस लिहाज से नज़र आ रहा है जिसमें इंटेंशनल कम्युनिकेशन जो है ना वो ब्लॉक की गई है। अगर आप ख़ास तौर पे किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं तो चांसेस आर देयर कि वो जानबूझ के आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, या इमोशनली आप अपने आप को बड़ा क्लोज्ड ऑफ फील कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि अगर आपने किसी पर्सन से कम्युनिकेट करने की कोशिश की तो वो आपको रिस्पांस जो है वो मंडे और ट्यूसडे का दिन नहीं मिलेगा, और ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होगी। एक ये भी बात हो सकती है कि आप इस इंतज़ार में हो कि दूसरा शख्स आपको मैसेज करे, दूसरा शख्स आपसे कांटेक्ट करे, और वो नहीं करेगा, और अल्टीमेटली ये बात भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल बन सकती है। सो मंडे और ट्यूसडे का दिन इस लिहाज से इमोशनली डिस्ट्रेसिंग नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल अपने आप को फ़ील करते हो और बहुत ज़्यादा पेन फील करते हो, और बहुत ज़्यादा हार्ट-अटैक है, बहुत ज़्यादा सैडनेस है, किसी की कही हुई बात, किसी के कहे हुए लफ्ज़, हर चीज़ जो है वो आपको ट्रिगर कर रही है। सो ये 2 दिन जो है आपको थोड़ा गुजारना मुश्किल नज़र आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे वेडनेसडे को 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड जो है ये एक नई शुरुआत की तरफ इशारा कर रहा है। ये भी हो सकता है कि अगर आप पहले इस इंतज़ार में थे कि जी आपको मनाया जाए और आपसे बात की जाए और आपको मैसेज किए जाए और वो नहीं मैसेज आए, तो वेडनेसडे वाले दिन चांसेस आर देयर कि आप ख़ुद फिर इनिशिएट करें, ख़ुद बात करने की कोशिश करें, ख़ुद टेक्स्ट करें। डेविल का कार्ड मौजूद है, जहाँ एक तरफ डेविल जो है वो रिस्ट्रिक्शन की बात करता है, वहाँ पे जो फिज़िकल अट्रैक्शन है ना डेविल के कार्ड के साथ वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ख़ास तौर पे अगर आगे पीछे के कार्ड इस किस्म के हैं। सो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, डेविल और किंग ऑफ कप्स। अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ डील कर रहे हैं जहाँ कहीं वाटर साइन है, या ये कह लें कि कैप्रिकॉन हो सकता है, तो आपको इस लिहाज से मुहतात रहने की ज़रूरत होगी कि ये एक अननेसेसरी बॉन्डेज आपके लिए बन सकती है। बड़ा प्रॉब्लम जो कि लियोस फेस कर रहे हैं वो इस टाइम पे ये है कि पिछले तकरीबन 1 महीने में एक मुख्तलिफ़ चीज़ें इस किस्म की रही होंगी जो कि यकीनन आपके लिए बड़ी डिस्टर्बेंस का बायस बनी होंगी। उसकी बुनियादी वजह जो है वो सन की प्लेसमेंट है, फिर आपका जो रिलेशनशिप का लॉर्ड है उसका कंबस्ट होना है, फिर इसी तरह मरकरी का कंजक्शन है जो कि प्लूटो के साथ है, इस टाइम पर भी मौजूद है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी अपनी पर्सनैलिटी को डिस्टर्ब करती हैं लियोज़ के केस में, और फिर आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करती हैं, और फिर आपकी कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करती हैं। सो यहाँ पे उसका एक कंप्लीट इजहार जो है वो नज़र आ रहा है। किंग ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है। ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये शख्स दूसरा शख्स भी हो सकता है अगर आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, और ये शख्स जो है बड़ा अपना एक कंट्रोल डिमीनियर के अंदर हो सकता है, जहाँ पे इमोशनली ये आपको बिल्कुल कोई मौका ऐसा ना दे कि आप इसको किसी तरह से यूज़ कर सकें, एक्सप्लॉइट कर सकें। ये अपनी जगह पे बहुत ही एक कॉन्शियस पर्सन जो है वो नज़र आ रहा है। हमिद की एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे मौजूद। हमिद जो है ये आपको मौका दे रहा है कि आपको चाहिए कि आप इंटरनलाइज हों, आप वो सब बातें बेसिकली लियो के लिए सेंटर ऑफ द स्टेज रहना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर जब आपको हमिद का कार्ड दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि नाउ यू नीड टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। अकेले रहने की ज़रूरत है, अपने अंदर सोचने की ज़रूरत है, चीज़ों को इवेल्यूएट ख़ुद करने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट संडे वाले दिन यानी कि आपको थोड़ा झगड़ा होने का इम्कान हो सकता है। ये इसी एयर साइन के साथ हो सकता है, या ये किसी और ऐसे पर्सन के साथ हो सकता है जो एज में तो आपसे यंग हो लेकिन बहुत ज़्यादा हाइपर एनर्जेटिक हो, और वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हुई नज़र आ रही हैं। और बात जो है अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो बात जो है वो ब्रेकअप तक भी जा सकती है, अगर ये आपका कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है। अगर ये बिज़नेस से रिलेटेड है तो भी ये बात जो है ये इंतहाई ख़राब हो सकती है कि काम नहीं किया जाए उसके बाद एक दूसरे के साथ। सो बी माइंडफुल। ये थोड़ा सा टाइम पीरियड जो है ये बाकी है, ये आप गुजारें, और इंशाल्लाह ताला फिर आने वाले दिनों में सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जो है वो सेजिटेरियस है। तो सेजिटेरियस लोगों के लिए क्या सिचुएशन मौजूद है यहाँ पे मेरे पास। सेजिटेरियस लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सेजिटेरियस में
जो जुपिटर है उसकी पोजीशन जो है वो बहुत बेहतर है पिछले कुछ अर्से से, और अभी आने वाले टाइम में ये थोड़ी ख़राब होने जाएगी क्योंकि जुपिटर भी कम्बस्ट होगा, और यकीनन पर्सनल लेवल के ऊपर आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करेंगे, लेकिन बहरहाल इस वीक में इसका इम्कान नहीं है। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है आपके लिए 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, देन आई हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एम्प्रेस और 7 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, सबसे पहले मंडे वाले दिन तो बहुत ही कोई पॉजिटिव बात होती हुई नज़र आ रही है, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई ख्वाहिश, आरज़ू पूरी होती हुई नज़र आ रही है। इसमें कोई ओल्ड पर्सन, ऐसा कोई ओल्ड पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है जिसको आप काफ़ी अरसे से जानते हैं, लेकिन ये ख्वाहिश क्या है, ये ज़ाहिरी बात है कि हर एक के लिए ज़िंदगी में डिफरेंट होगी। ये साथी की भी ख्वाहिश हो सकती है, ये काम के हवाले से भी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक थर्ड पार्टी की ख्वाहिश भी हो सकती है, क्योंकि बहरहाल यहाँ पे कार्ड्स ऐसे मौजूद है। पेज ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं मैसेज जा रहा है रोमांस का, मोहब्बत का। ये मैसेज मेरे हिसाब से आपकी तरफ से ही जाता हुआ नज़र आ रहा है, और आप ही कुछ चीज़ इनिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जवाब जो वहाँ से आ रहा है वो कोई बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई शख्स आप लोगों के दरमियान में ब्रिजिंग का काम कर रहा हो, कम्युनिकेशन कराने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस पर्सन को आप कांटेक्ट कर रहे हैं वो आपसे कोई बहुत अच्छे अंदाज में या बहुत एक स्ट्रॉन्गर वे में आपको रिस्पांस दे रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है। ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन, क्वाइटनेस की तरफ इशारा करता है, ऐसी खामोशी जो कि इंटेंशनल होती है। इंसान बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं कि सोचने के लिए वक्त मांग लेने, मतलब कहने की बजाय कि हमें वक्त चाहिए, हम चुप हो जाते हैं, हम कोई जवाब भी नहीं देते हैं। ये वो सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है, ये आपकी अपनी एनर्जी हो सकती है, जो आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा रोमांस, बहुत ज़्यादा इमोशंस फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा केयर आप किसी के लिए फ़ील कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड भी मौजूद है। ये एम्प्रेस का कार्ड बेसिकली आपको एक थर्ड पार्टी की तरफ इशारा कर रहा है। ये ऐसा हो सकता है कि आप ख़ुद किसी के साथ, मतलब किसी मैरिड कपल में बीइंग अ थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो रहे हैं, या कोई अगर कुछ सेजिटेरियस जो हैं वो मैरिड भी हैं, तो वो किसी को अपने कपल के दरमियान किसी को अपने कपलहुड के अंदर लेकर आ रहे हैं बीइंग अ थर्ड पर्सन। यहाँ पे इसके बारे में कोई शक व शुबा नहीं है, क्योंकि साथ में 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी मौजूद है, जो कि एक अब ये कह लें एक खुफिया सी कार्रवाई और एक चीटिंग का सिनेरियो, और कुछ ना कुछ छुपाने की बात जो है, कुछ ना कुछ खुफिया रखने की बात जो है वो यहाँ पे हो रही है। और अमूमन ये सारी चीज़ें जो हैं ये थर्ड पार्टी की तरफ इशारा करती हैं। इट्स नॉट दैट कि ये पर्सन कोई नया एकदम से बरामद हो गया है कहीं से, इस तरह का नहीं है। ये शख्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। ये ज़रूर होगा कि ऑन एंड ऑफ आप लोगों के कम्युनिकेशन बंद हो जाए या बात होना बंद हो जाए, लेकिन इसके बावजूद बहरहाल ये पर्सन जो है ये कोई पुराना दोस्त हो सकता है, या पुराने दोस्त के रेफरेंस से किसी से कांटेक्ट आपका हो सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा, जिसके रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी नज़र आ रही हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है। सो बी माइंडफुल अबाउट योर रिलेशनशिप्स, आप क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, और ये बात याद रखिएगा कि कोई भी सीक्रेट जो आपका एजेंडा है, कोई भी हिडन जो चीज़ है वो बहुत देर तक हाइड नहीं आप रख सकेंगे, वो जल्दी सामने आ जाएगी। सो ज़रा कॉन्शियसली डिसाइड कीजिएगा जो भी करना है। ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।